जी और जो उनकी पूरी टीम के द्वारा किया गया है, वो लगातार ये 8वां अटल सम्मान समारोह है। और आज इस अवसर पर विज्ञान भवन में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री RCP सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाज के अध्यक्ष श्री गोपाल शरण अग्रवाल जी गर्ग जी, भुवनेश सिंघल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रोशन कंसल जी, और यहाँ बहुत पूरे देश से जो अटल सम्मान समारोह जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे सभी प्रमुख अवार्ड पाने वाले हमारे अतिथिगण, और यहाँ हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाज के नेता श्री मान सत्यभूषण जैन जी और पवन जी, PP ज्वेलर्स, जिनका नाम पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है, और जो यहाँ पर जिनको सम्मान दिया गया, ऐसे पद्म श्री जितेंद्र सिंह संटी जी, अनूप जलोटा जी आए थे क्या? मैसेज आया हमको, वीडियो मैसेज, अच्छा, लाइव होंगे जी जी, प्रशांत त्रिवेदी जी, सलीम जैदी जी, पवन गुप्ता जी जो हमारे PP ज्वेलर्स जिनका भी हमने नाम लिया, राधेश्याम दीक्षित जी, विनोद लाहौटी जी मुंबई से, विद्यालाल कथक नृत्यांगना, अमन सिंघल जी, गोपीनाथ आर, अनिल गुप्ता जी, अंकुर मित्तल जी, SS अग्रवाल जी, दीपक देवल जी, राम प्रकाश गर्ग जी, गीता भामरी जी, अनुराग सिंह जी, अनिल अग्रवंशी जी अभी हमारे साथ थे वो, और डॉक्टर T राजदेव जी, राजभज अग्रवाल जी, डॉक्टर समीर भाटी जी, RR श्रीनिवास जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई और बहनों, आज बहुत ही अटल जी का कल जन्म जयंती है 25 दिसंबर को, और उसकी पूर्व संध्या पर अटल सम्मान समारोह प्राप्त करने वाले ऐसे सभी महानुभावों को मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब मैं अटल जी की बात करता हूं तो उनका वो सहज और सरल व्यक्तित्व, जिसके पीछे एक विराट व्यक्तित्व हमें दिखता है, वो हमें दिखाई पड़ता है। पहले हम उन्हें कवि के रूप में जानते हैं। वो कहते हैं कि काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये जो संकल्प है, ये जो कवि है, वो कवि हृदय के रूप में हम अटल जी को बहुत अच्छी तरह से जानते, भारत का जन जन जानता है। हमारे बीच में हमारे गोंडा से विधायक अजय महावर जी आए, हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। तो इस व्यक्तित्व के बारे में जब वो प्रधानमंत्री बने, और आप सब लोग अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी रखेंगे तो ये आपको अनुभव में आएगा कि जो अटल जी 50, 55, 60 वर्षों की इस राजनीतिक संघर्ष यात्रा के जो वाहक थे, वो संसद में 10 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहे, लेकिन कभी भी विपक्ष के नाते वो कभी भी टेबल को तोड़ते हुए या संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कभी उन्हें किसी ने देखा नहीं। अपनी बात को डंके की चोट पर रखना और प्रखरता के साथ रखना, उसमें पूरी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना। अगर कोई सरकार ने बहुत अच्छा काम देश के लिए किया हो तो उस समय इंदिरा गांधी के बारे में अच्छे शब्द कहना देश के लिए
विपक्ष के नाते उनका सारा जीवन गया। 6 वर्ष वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाकी सारा जीवन उनका विपक्ष के नाते गया। लेकिन जब अटल जी बोलते थे संसद में, तो विपक्ष के लोग भी उनको सुनने के लिए अपने काम काज छोड़ के संसद के गलियारे में और संसद में सीट पाते थे। ये विशेषता थी, और शायद यही विशेषता के कारण वो पूरे देश के अंदर, हर जनमानस के अंदर एक आदर और सम्मान का भाव हर व्यक्ति के अंदर अटल जी के प्रति रहा। और जब वो सरकार में आए तो 6 वर्ष वो बड़ा चुनौती भरा था। 24 दलों की सरकार चलाना, देश के ऊपर इतना प्रेशर। उस समय उन्होंने सोच रखा था कि नहीं, हमें परमाणु विस्फोट करना है, तो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध के चुनौती दी थी, उन्होंने उसको सावधान किया था। लेकिन भारत ने अपनी शक्ति को पुनर्र्जित किया और परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत झुका नहीं और ये पुनः एक नई ताकत बनके, एटमी शक्ति बनकर, और साथ साथ भारत के गौरव को बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय किया। और आप देखिए, आजादी के बाद बहुत सरकारें आई और हर सरकार ने कहा सुशासन होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हाईवे अच्छे होने चाहिए। ये बातें तो सबने की, लेकिन उस पर अमल करने का प्रारंभ भारत की आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने किया है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया। जब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या किसान क्रेडिट कार्ड हो, या देश के अंदर सड़कों के जाल से लेकर नदियों के मिलाने तक का काम, जो काम है, वो भी अटल जी ने शुरुआत की थी। आपको ध्यान होगा, हम में से बहुत लोग गांव की पृष्ठभूमि से होंगे। जब हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार या जो और भी स्टेट हैं वहां जाते थे तो सड़कें अच्छी नहीं होती थी, गांव की सड़कों का सही नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री अटल जी के ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू की थी, वो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसमें उस समय उन्होंने हाईवे बनाने शुरू किए थे और आज मोदी जी उसी के आगे एक्सप्रेस वे बनाने में लगे हुए। तो ये उपलब्धि अटल जी के कारण मिली है। तो आज ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने देश के लिए, विकास के लिए और देश में इंसानियत के लिए बहुत काम किया है, जिनके सहज सरल स्वभाव के कारण उनको सब लोग याद करते हैं, उनका विराट व्यक्तित्व। और इसके साथ साथ कश्मीर जैसी जो आज समस्या हम देख रहे हैं, धारा 370 समाप्त हो गई है और कश्मीर एक नए रूप में भारत का अभिन्न अंग बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण आया है। अगर हम इसके बारे में पृष्ठभूमि में जाएंगे तो अटल जी ने एक बात कही थी, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कश्मीर की समस्या का आखिर आप हल कैसे करेंगे, क्योंकि कश्मीर की समस्या भारत के लिए एक सिरदर्द बन चुकी थी और वहां आए दिन जो आतंकी हमले होते थे, कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां से हो रहा था। और अटल जी ने पाकिस्तान के साथ कई कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रही। अटल जी ने पत्रकारों को फिर भी कहा कि हमारा पूरा विश्वास है कि हम कश्मीर की समस्या का हल जमहूरियत से करना चाहते हैं, इंसानियत से करना चाहते हैं और उसमें कश्मीरियत की भावना भी रखना चाहते हैं। ये उस समय जो उन्होंने 3 वाक्य कहे थे, आज अक्षरशः उन वाक्यों का पालन भी हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा विजन उनके लीडरशिप में था, उनके नेतृत्व में था, जिससे हर देशवासी उनसे जुड़ाव महसूस करता था। और इसीलिए आज हम ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करते हुए याद करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। और साथ ही उनके जो गुड गवर्नेंस, वो एक मात्र कवि नहीं थे, वो कवि के बाद एक बड़े राजनेता थे, जिन्होंने देश के अंदर सुशासन वाला राज स्थापित करने, राम वाला राज, भगवान राम वाला राज स्थापित करने की शुरुआत आजादी के बाद की है। तो ऐसे अटल जी को हम लोग याद करते हैं, नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं भुवनेश जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया
और सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक स्मृति चिन्ह है। एक सम्मान प्रतीक हम देना चाहते हैं, एक सम्मान प्रतीक लेकर आए निकल के। हमारे बीच में हमारी बहुत ही प्रिय भाभी जी, प्रतिभा भाभी जी, हमारे प्रतिभा जाजू जी भी हमारे बीच में है। मैं उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबको दिखवा जय जी का भी। सब एक और दो निकाल जोरदार तालियां। ये डब्बा दे दो भाई साहब। हाँ डब्बा